नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 2 से लेके 8 दिसंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम चला आया था या फिर प्रॉब्लम चल रहा था। दो रिश्ते में जगलिंग करने की वजह से या फिर बैलेंस नहीं हो रहा था, जो भी है। टावर के कार्ड को 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सूट्स के साथ हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, अचानक से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, आपके जो पर्सन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और ये ऐसा सोच रहा है कि रिश्ता जल्दी जल्दी स्टेबिलिटी तक आ जाए। अगर शादीशुदा हो आप दोनों तो शादी को संभालना चाहते हैं। अगर शादीशुदा नहीं हो, लव रिलेशनशिप में हो और उनके पास ऑलरेडी शादी है, तो दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। करंटली ये खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखने की वजह से, ये अपने आप का जो एक पोजीशन है उसे रखने के लिए रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं। कभी उनको लगता है हमें यहाँ भी सही रहना है, वहाँ भी सही रहना है। दोनों जगह सही रहने की वजह से एक रिश्ते को ये नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो जो भी ये चल रहा था, अभी अचानक से उनमें अपनी सोच का परिवर्तन आया है और ये रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और पुराना रिश्ता बहुत जल्दी सही हो जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये तो ऐसा सोच रहे हैं, आप खुद क्या सोच रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो है आप रिश्ते में कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए। देख लेते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वो भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आप भी चाहते हो। वो आपसे मिलने आना चाहते हैं और आप चाहते हो मिलना तो होगा ही, लेकिन पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। देख लेते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। यस 24/7 पाइसिस, आप तो उन्हीं को याद कर रहे हो। आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे लग रहा है आप तो इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस के साथ। मुझे लगता है आप रिश्ते में नया कुछ करना चाहते हो, दोस्ती रखना चाहते हो, कम से कम बात बन जाए, बात करना शुरू हो जाए। और आप ये भी चाहते हो कि इस बार जो भी कहेंगे भाई सोच समझ कर कहेंगे, बिना सोचे मैंने ये कह दिया था, वो कह दिया था, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अभी बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे और अब जो भी करेंगे सोच समझ के बात करेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे मेरे बोलने से रिश्ता खराब हो गया। कम से कम दोस्ती की शुरुआत हो, कम से कम बात शुरू हो,
कम से कम इनका आना हो जाए। हो सकता है आप महीनों से, हफ्तों से, जिनका भी एनर्जी चल रहा है ना, वो महीनों से परेशान है। कुछ लोग हफ्तों से परेशान है, कुछ लोग दिनों से परेशान है, 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन से। कुछ लोग महीनों से परेशान है कि ये रिश्ता समझदारी का इस्तेमाल ना करने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। अब मुझे समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत सारा कम्युनिकेशन करने के बाद जो गलत फहमी थी उसे क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा आप सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ। अब अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो पाइसिस, तो परिवार को ये अहमियत देना चाहते हैं। जिनके साथ भी इनजस्टिस किया था उसके साथ ये जस्टिस करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो ये रिश्ते को बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो भी डिसीजन है ये परिवार के बिहाफ में लेंगे, परिवार की खुशी को मद्देनज़र रखेंगे, शादी को बरकरार रखेंगे। अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये जस्टिस करेंगे लेकिन परिवार के साथ। इनका जो सोच है ना वो बदल जाएगा आगे चल के। वैसे ही ये स्टेबिलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं कि 2 रिश्ता रखना है, दोनों को ही रखना है, शादी को बचाना है, पुराने रिश्ते में वापस जाना है। और आगे चल के भी उनकी एनर्जी इसी तरीके का रहेगा कि जो भी डिसीजन लेंगे कम से कम अपने परिवार को साथ लेके डिसीजन लेंगे। परिवार के अलावा अलग से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मतलब परिवार भी रहेंगे, अगर कोई रिश्ता है वो भी रहेगा, लेकिन अगर दूसरे रिश्ते को छोड़ना है तो छोड़ेंगे, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी उनकी सोच रहेगी। हो सकता है इस वजह से ये जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं नहीं होगा, और इसकी वजह से ये डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं और आपसे इसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन जो भी डिसीजन लेना होगा ना ये परिवार के हित में ही लेंगे। अगर आप इनके परिवार हो तो आपके हित में होगा ये डिसीजन, अगर नहीं हो तो परिवार के हित में डिसीजन होंगे। बाकी चीज़ें जो डिसीजन लिया जाएगा वो आपके लिए रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने परिवार को ही देंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी आगे चल के आप क्या चाह सकते हो। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज हो, लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। यस, लिब्रा, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो भी हो सकता है। आप जिनके साथ रिश्ते के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप
खुद भी शादीशुदा हो, मुझे लग रहा है पाइसेस आपके साथ 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आगे चल के जो आपकी सोच रहेगी, आप विक्ट्री पाना पसंद करोगे। आपको लगेगा मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा था, और आपको ये लगेगा कि मुझे रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहिए। जो मुझे मिल रहा है वो सही नहीं है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप कभी कभी आपको ये लगेगा दिल टूटने की वजह से, बहुत दिनों से आप परेशानी में भी हो और आपको ये भी लगेगा कि मुझे खुशी कब मिलेगी। खुशी के तलाश में आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हो। कुछ लोग रिश्ते में बैलेंस की मांग करेंगे, कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक की मांग करेंगे, कुछ लोग अपने फिनेंशियल स्टेटस, रिश्ता दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो एक दूसरे के साथ, तो आप अपने काम से काम रखने के बजाय आप रिश्ते से काम रखना पसंद करोगे। आपको ये लगेगा काम जो भी हो रहा है होगा, लेकिन रिश्ता पहले है। और आपके पर्सन जो है वो परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप बन जाओगे, जिसकी वजह से आपको बाद में ऐसा लगेगा कि मुझे भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मैंने बहुत वक्त खराब कर दिया इनके पीछे भाग देके। बैलेंस नहीं होगा, चीज़ें जैसी आप चाहोगी, नई शुरुआत करना चाहोगे, ये नहीं होगा। चीज़ें में मेजर विक्ट्री आपको चाहिए, वो नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऑलरेडी घट चुका है, ये अब उनके लिए ये सही होना शुरू हो जाएगा। जिनके लिए अभी तक नहीं घटा है ना, वो सारे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। नई चीज़ें होना शुरू हो जाएगा उन लोगों के लिए जो पहले से ये झेल रहे थे। कुछ मेजर तो होगा, लेकिन उनके लिए नहीं जो लोग अभी अभी ऐसी स्थिति में आए हैं, उनके लिए होगा जो बहुत दिनों से परेशान है। और किसी से मिलके इस समाधान को भी आप ढूंढोगे, किसी का सहारा भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद भी शादीशुदा हो, आपके भी परिवार है, बच्चे हैं, और आप किसी ऐसे बंदा या बंदी के साथ मिले हुए हो जिनके साथ आप काम से भी जुड़े हुए हो। तो पहले आपको ये लगेगा काम पर ध्यान देते हैं, प्यार पर ध्यान देते हैं, बाद में लगेगा काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से विक्ट्री चाहिए होगा। ऐसी आपकी सोच रहेगी। टूटे दिल के साथ भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। जो लोग ऑलरेडी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं उनकी स्थिति बदलेंगे, मैं बार बार बोल रही। जो लोग अभी अभी आए हैं ऐसी स्थिति में, उन लोगों की स्थिति में थोड़ा सा वक्त लगेगा स्थिति बदलने के लिए। देख लेते हैं आउटकम। मैं बोल रही थी 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्टार, द टावर एंड डेथ के साथ बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना। दिस इज नॉट अ जोक। मैंने कहा ना कि जो चीज़ आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से उनके लिए नहीं होगा। जो अभी अभी ऐसी स्थिति में आए हैं, जो ऑलरेडी परेशानी में थे, उन लोगों का स्थिति जो है धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जाएगा। कोई ऐसी मोमेंट आएगा जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, तब आप इन पुराने झंझटों को ख़त्म करना चाहोगे। कोई ऐसा है जो रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, नए रिश्ते में एंट्री लेंगे। कुछ लोगों के लाइफ में नए रिश्ता आएगा, नए दोस्त बनेंगे, नए हालात पैदा होंगे। और कुछ लोग पुराने रिश्ते में अपना वक्त जाया करने की वजह से दुखी होंगे।
कुछ लोगों की पेन ख़त्म होगी, कुछ लोग पेन में आएंगे, कुछ लोग जो पहले अपना वक्त जाया किया उसके लिए वो खुद को दोषी ठहराएंगे, खुद को हील करेंगे, अपनी गलती से सीखेंगे। एक मेजर 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 हीलिंग होगी। जिसका भी एनर्जी आ रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, उनमें बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है, बहुत बड़ा मेजर चेंजेस। जो पेनफुल सर्कल चल रहा था ना वो ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद जो भी होगा कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति ही ख़त्म हो जाएंगे जिसमें ऐसी परेशानी ये बहुत दिनों से झेल रहे थे। उनके लाइफ में मेजर चीज़ें होना शुरू हो जाएगा, खुद को चेंज कर लेंगे, रिश्ते से बाहर चले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो अभी अभी रिश्ते की ट्रॉमा में जाएंगे और अपने आप को इस रिश्ते से बाहर लाने के बारे में सोचेंगे। उनके लिए परेशानी रहेगा, लेकिन जो झेल रहे थे उनके लिए परेशानी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो दोबारा से इसमें नहीं पड़ेंगे, इस पचड़े में। उनको लगेगा भाई नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते जहाँ हमेशा दर्द, तकलीफ, परेशानी रहता है। मैंने गलत किया इस रिश्ते में अपना वक्त देके, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो तो परिवार में जा रहा है, वापस कर रहा है, परिवार में एंट्री ले रहा है, वापसी हो रही है उनकी परिवार में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जो कार्ड आया है मैं बोल रही हूँ यस। देखो एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिडर। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन, शांत रहना है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको, खुद को हील कीजिए, अपनी गलती से सीख लीजिए। जो भी गलती आपसे हो चुका है उसे दोहराइए नहीं, क्योंकि किसी ना किसी का तो घर वापसी हो रहा है और कोई किसी का दिल टूटेगा। कोई किसी के साथ जस्टिस करने जा रहा है तो किसी के साथ इनजस्टिस ज़रूर होगा। इसकी वजह से आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा पाइसेस, आपको माफ़ कर देना है। अगर आपके पर्सन ही है घर लौट रहा है तो उन्होंने पहले आपके साथ क्या किया था उस बात को भूल के आपको उनको माफ़ करना है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे वो आपको छोड़ रहा है, अपने घर लौट रहा है, तो भी आपको माफ़ करना पड़ेगा उन्हें। और रिकॉन्सिडर, जिस खुशी की तलाश में आप अभी हो ना, इससे अच्छा बेटर चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में नए रिश्ते एंट्री लेने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।